हेलो स्टूडेंट्स, यूपी कार्टेट काउंसलिंग हर साल कंडक्ट होता है रिजल्ट रिलीज होने के बाद, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को सीट अलॉट की जाती है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने यूपी कार्टेट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करा है। काउंसलिंग के थ्रू जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई करा है उनको यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज में सीट अलॉट होता है यूपी के डिफरेंट कॉलेजेस में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं इज अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूपी कार्टेट राउंड 2 काउंसलिंग। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो हमें पूरी करनी होती है ताकि हम राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे, तो हम इन सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के थ्रू आंसर करेंगे एक बाय एक। सो चलिए शुरू करते हैं। यूपी कार्टेट राउंड 2 काउंसलिंग डेट्स, अगर आप यूपी कार्टेट काउंसलिंग डेट्स ढूंढ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पे आप पूरी शेड्यूल जाके चेक कर सकते हैं यूपी कार्टेट राउंड 1, 2 एंड अदर काउंसलिंग डेट्स। आइए अब देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं और क्या क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बेसिकली 3 रूल्स है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं, फुलफिल करने हैं। इन तीनों रूल्स में से कोई एक भी स्टूडेंट फुलफिल करता है तो वो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता है। एलिजिबिलिटी रूल फर्स्ट ये कहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स राउंड 2 के लिए एलिजिबल है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। एलिजिबिलिटी रूल 2 ये कहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। एलिजिबिलिटी रूल 3 ये कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है जिनको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट जिन्होंने करा था, जिनको सीट भी अलॉट हुई थी और जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट भी कर लिया है अलॉटेड कॉलेज में, बट जो कैंडिडेट्स अपनी मर्जी से सीट अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करते हैं वो भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले उनको अपना एडमिशन प्रोसेस उनके अलॉटेड कॉलेजेस में जाके कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद उनको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना होगा, तभी वो राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पहले रूल के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पहले राउंड में सीट्स तो अलॉट हुई थी लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फ़ी जो कि 5,000 होती है वो पे नहीं करी थी, ऐसे स्टूडेंट्स राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रूल 2 ये कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी और जिन्होंने सिक्योरिटी फ़ी भी पे कर दिया था लेकिन जिन्होंने अपने अलॉटेड कॉलेजेस में जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा था, ऐसे स्टूडेंट भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रूल 3 ये कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स को राउंड 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड नहीं हुए थे, ऐसे स्टूडेंट्स भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रूल 4 ये कहता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करा है, ऐसे स्टूडेंट राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट मीन्स एज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सीट अलॉट होने के बाद जब आप एडमिशन कंप्लीट करते हो अपने अलॉटेड कॉलेजेस में, उसके बाद अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको अपग्रेडेशन ऑफ सीट्स के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए रिगार्डिंग यूपी कार्टेट काउंसलिंग। हर कैंडिडेट को 5,000 जो सिक्योरिटी फ़ी है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब हर कैंडिडेट को पे करनी ही पड़ेगी, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी है, उसके बाद ही वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप चॉइसेस फिल करने जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ लो, क्योंकि ऐसे कोई भी चॉइसेस आप फिल करते हो जिसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो
तो आपकी वो चॉइस नहीं मानी जाएगी एंड वो वेस्ट हो जाएगी। जो सीट अलॉटमेंट है, मतलब जो सीट्स मिलेगी स्टूडेंट्स को, वो 2 चीज़ों के बेसिस पे मिलेगी। एक, जो स्कोर कैंडिडेट ने ऑब्टेन किया है एंट्रेंस एग्जाम में, जो उनको मार्क्स मिले हैं, जो उनको रैंक मिली है, एंड सेकेंड उनके रिजर्वेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यूपी के गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है और जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी के हिसाब से रूल्स है, उसके हिसाब से रिजर्व कैटेगरी सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब को सर्टेन कुछ सीट्स है परसेंटेज जो इन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। उस पे जनरल क्लास के बच्चों को सीट्स नहीं मिलेगी, उस पे उन्हीं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी। जो राउंड 2 काउंसलिंग होगी यूपी कैडेट के लिए, वो पेड एज वेल एज फ्री सीट्स के लिए कंडक्ट होगी। जो फ्री सीट्स होती है वो हमें मेरिट इन द एग्जामिनेशन के बेसिस पे मिलती है, जो एग्जाम में रैंक आया है उसके बेसिस पे मिलती है। और पेड सीट्स हम कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट सीट्स होती है। अगर सीट्स वेकेंट रह गई है तो आप पे करके उन सीट्स को अलॉट करवा सकते हो। अब देखते हैं व्हाट इज द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो यूपी कैडेट काउंसलिंग में आते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई करा है उनको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब उन्होंने रजिस्टर कर लिया उसके बाद कैंडिडेट्स को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा उसी वेबसाइट पे एंड उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग के थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी चॉइस की कॉलेज और कोर्सेज जितना भी वो चाहे वो उनको फिल करना होगा। उसी के बेसिस पे उनको सीट्स अलॉट होंगे उनके चॉइसेस के हिसाब से। आपको चॉइसेस को प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलेज आपने दिया है, उसका एक कोर्स दिया है, अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको वो कॉलेज प्रायोरिटी पे अलॉट हो तो आप उसको नंबर 1 दोगे, फिर 2 और 3 ऐसे करके दोगे, एंड सेम फॉर कोर्सेज ऑल्सो। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको चॉइसेस फिल करने के बाद उसको लॉक भी करना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले। अगर आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करते हो तो आपने जो एंड में चॉइसेस फिल कर रखी है वो लास्ट डेट पे अपने आप लॉक हो जाएगा। एग्जाम में जो स्कोर आपने ऑब्टेन करा है उसके हिसाब पे और चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको सीट्स मिलेगी और जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, जिसके लिए उनको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तभी वो अगले स्टेप के लिए वेरीफाई होंगे। उसके बाद जब जिन स्टूडेंट्स को सीट एलोकेट हो गई है उनको 5000 सिक्योरिटी फी सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए। जब सिक्योरिटी फी आपने पे कर दिया है उसके बाद आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद आपको वो सीट अलॉटमेंट लेटर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एलोकेटेड इंस्टीट्यूट पे पहुंचना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसको वेरीफाई करवाना है एंड फाइनली आप अपना एडमिशन फी पे करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू। आशा करती हूँ कि अब आपको अपने सारे आंसर्स मिल गए होंगे यूपी कैडेट राउंड 2 काउंसलिंग एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। बट अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, अगर आप और भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो जो लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हो या फिर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कॉलेज में तो आप हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हो, जो कि जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप यूपी कैडेट के रिगार्डिंग और भी आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, जहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्पफुल आर्टिकल्स मिल जाएंगे। थैंक यू। If you like this video, do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel.